हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु मंत्र। स्टूडेंट्स, आज एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गुड न्यूज़, दैट इज़ लेटेस्ट अपडेट। महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सीबीएसई के जस्ट 50% रिडक्शन के बाद हमारा पोर्शन भी रिड्यूस्ड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 1 का रिवाइज रिड्यूस्ड पोर्शन फॉर द ईयर 2020-21 एंड पॉसिबिलिटी ये भी है स्टूडेंट्स की बोर्ड एग्जाम भी डिले होंगे, क्योंकि सीबीएसई ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि उनके एग्जाम्स मार्च में पॉसिबल ही नहीं है, तो वो 45 डेज डिले होंगे, तो श्योरली हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स भी डिले होंगे। ओके, सो देखते हैं स्टूडेंट्स मेजर क्या चेंज हुआ है, पहले वो बताती हूँ। पार्ट 1 में स्टूडेंट्स चैप्टर 4 में पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में 2 एक्सरसाइज थी, 4.1 एंड 4.2। अब जिस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया, मींस रिड्यूस्ड है, ओमिट कर दिया गया पोर्शन से, अब हमें वो चैप्टर नहीं करना। एंड चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्टैटिस्टिक्स नाउ कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द पोर्शन। ओके, सो टोटल चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, कितने चैप्टर्स है हमें? 6 चैप्टर्स। ओके, आउट ऑफ 6 चैप्टर 4th इज कंप्लीटली ओमिटेड, 6 चैप्टर इज कंप्लीटली ओमिटेड। रहे कितने जाते हैं? 4 चैप्टर्स आर रिमेनिंग एंड आउट ऑफ 4 चैप्टर्स ऑल्सो कौन कौन सा पार्ट रिड्यूस्ड हुआ है? ऑलमोस्ट सिमिलर है, फिर भी हम एक बार डिटेल में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें सॉल्व एग्जाम्पल दिया है पेज नंबर 2, जो हमें नहीं करना। पेज नंबर 3 पर सॉल्व एग्जाम्पल 2 है, लाइन 1 से लेकर 17 तक, वो हमें नहीं करना। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे, तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 हमें नहीं है, ओमिट है हमारे पोर्शन से। इट इज फॉर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मीन्स ये सभी टॉपिक्स डिलीटेड वर्ड ना लिखकर क्या लिखा गया है? सेल्फ स्टडी। स्टूडेंट्स, पोर्शन रिड्यूस हुआ है, लेकिन ये सब स्टडी करना है, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। बट एग्जाम्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल 2 में टोटल 8 पार्ट्स हैं, जिसमें से 6 पार्ट्स हमें नहीं करने। सो अगर हम ऑल टुगेदर देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में करने के लिए क्या है? सो ओनली 2, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 का 7th एंड 8th पार्ट। तो स्टूडेंट्स, लिमिटेड पोर्शन, अगर एक्सरसाइज में से 2 एग्जाम्पल्स हैं, मतलब बोर्ड में आने के पूरे चांसेस है। ओके, अब हम आते हैं पेज नंबर 16 पर। एक्टिविटी दी हुई है 15 to 20 लाइन्स, वो एक्टिविटी नहीं है। 17, 18 फुल पेज हमें नहीं करना। 19 पेज पर जो एक्टिविटी दी है वो हमें नहीं करनी। 19 पेज पर ही कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 1.4 जो हमें नहीं करना है। ओके, और प्रॉब्लम सेट 1 में एग्जाम्पल नंबर 6 के ऑल पार्ट्स अब हम नहीं करेंगे और वी कैन लीव, इस पर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो एज सच चैप्टर 1 में कोई और फर्दर चेंजेस नहीं हुए, वो एज इट इज है जैसा पहले रिडक्शन के बाद था। सो मेन है कि 1.4 कंप्लीट हमें नहीं करनी है और 1.1 के सिर्फ एग्जाम्पल 2 में से 2 पार्ट्स करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आते हैं सेकेंड चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मेरे हिसाब से कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इट इज सेम एज इट वाज बिफोर। 25% जितना रिडक्शन हुआ था इस चैप्टर में उतना ही रिडक्शन है। फिर भी हम एक बार देखेंगे पेज नंबर 37, लाइन 7 से लेकर लास्ट लाइन तक हमें नहीं करना है। 38 पर फुल पेज, 39 पर एग्जाम्पल 2 1 to 9। बेसिकली जो है यहाँ पर इतने पेजेस में दिया है स्टूडेंट्स, ये व्हाट इज दिस? दिस इज सॉल्व इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तुम्हें नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो भी सॉल्व एग्जाम्पल या एक्टिविटी है वो नहीं करनी है। एग्जाम्पल 2 लाइन 1 to 9 कंप्लीटली स्क्वायर मेथड पर बेस्ड है, सो वो नहीं करना। प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट ओमिट है, मींस कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, जो अब हमें नहीं करना। हमें सिर्फ 2 मेथड करने, फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला।
ओके, एक्टिविटी दी हुई है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो हमें छोड़ देना है, फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला वाला हमें करना है। यहां पर भी एग्जांपल 2 में दो मेथड दिए हैं, एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड, एक फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हमें करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला हमें नहीं करना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें नहीं करना, दैट इज रिलेशन बिटवीन रूट्स। रूट्स मींस अल्फा बीटा एंड देयर कोएफिशिएंट। ओके, सो ये अब हमें नहीं करना, मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमें नहीं आएंगे। सो इसका मतलब हुआ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.5 में एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट हमें नहीं करना, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 हमें नहीं करने प्रैक्टिस सेट 2.5 में। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 49 में, लेट्स रिमेंबर। तो उसमें ये रिलेशन बताया है सेकेंड टू फोर्थ लाइन, मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में हमें रिलेशन बताया है रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में, वो अब हमें नहीं करना। पेज नंबर 53 प्रॉब्लम सेट पर आते हैं, फर्स्ट का सिक्स्थ वाला पार्ट नहीं करना। एंड पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 10, नाउ नो नीड टू डू इट as it has been omitted from your portion. So students आते हैं नेक्स्ट, दैट इज थर्ड चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर करना है, इसमें से कोई भी पार्ट रिड्यूस्ड नहीं है। सो एपी यू हैव टू डू कंप्लीट चैप्टर। देन फाइनेंशियल प्लानिंग, मोस्टली स्टूडेंट्स को जिससे डर लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसमें स्टार्टिंग में दो एक्सरसाइज डिलीट की थी, ओनली 4.1 एंड 4.2 हमें करना था, बट अब उन दोनों एक्सरसाइज को भी पोर्शन से रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये पूरा चैप्टर 4 अब तुम लोगों को नहीं करना, इसमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी यू हैव टू डू कंप्लीट चैप्टर, पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। और एक बात का ध्यान रखो, जब पोर्शन रिड्यूस्ड हो गया, लिमिटेड 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 4 में से भी कुछ ना कुछ रिड्यूस्ड हो गया, तो जो बचा है मतलब वो तो 100% उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, मोस्ट सबसे इजी चैप्टर है ये। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 6 पूरा का पूरा चैप्टर पोर्शन में से रिड्यूस्ड कर दिया गया है, अब इस पर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 के बाद अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 इन डिटेल। पहले मैं बताती हूँ, पार्ट 2 में टोटल चैप्टर्स है 7। स्टूडेंट्स, ये पहले 7 चैप्टर पूरा रिड्यूस नहीं किया था, बट अब 7 चैप्टर को कंप्लीटली रिड्यूस्ड कर दिया गया है पोर्शन में से। अब हमें इसमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 7 मतलब मेंसुरेशन। चैप्टर 6 में थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा रिड्यूस्ड किया है, वो है एक्सरसाइज 6.2 जो हाइट एंड डिस्टेंस अब हमें नहीं करनी। 5th चैप्टर, 4th, 3rd, 2nd, 1st सब एज इट इज है। तो पार्ट 2 में ये 2 चेंजेस हैं जो लेटेस्ट हैं। फिर भी हम जब कर रहे हैं तो इन डिटेल एक बार स्टूडेंट्स ध्यान से देखो और सभी एग्जाम्पल्स, पेज नंबर, लाइन नंबर्स प्रॉपर मार्क करके रखो, क्योंकि अब इसके आगे पोर्शन कम नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल नाउ। तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी, पेज नंबर 8 पर दिया है प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दैट इज 14 से लेकर 21 लाइन तक नहीं करना है। 9th वाला तो फुल पेज कंप्लीट हमें नहीं करना है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर पर बेस्ड है। पेज नंबर 10 में दिया हुआ है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जब एंगल बाइसेक्टर नहीं है तो उसका कन्वर्स भी हम नहीं करेंगे, एंड प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। सो पेज नंबर 10 भी कंप्लीट छोड़ देना है, 9th को भी नहीं करना। ओके, 11th में लिखा है रिमेंबर दिस, सो उसमें 3rd एंड 4th जो दिए प्रॉपर्टीज उनको छोड़ देना है, दैट इज लाइन 9 से लेकर 19 तक अब हमें वो 2 प्रॉपर्टीज नहीं करनी। पेज नंबर 12 पर आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 छोड़ सकते हो अभी तुम लोग, और एक्टिविटी दी है पेज नंबर 10 लाइन नंबर 10 से लेकर 24 तक। पेज नंबर 13 पर आते हैं, एक्टिविटी लाइन 1 to 9, ये एक्टिविटी अब हमें नहीं करनी। बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में। स्टूडेंट्स 1.2 में आई थिंक 11 एग्जाम्पल्स हैं और उसमें से
एग्जाम्पल 1 तुम्हें नहीं करना, 3, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 11। तो करना क्या है, 2, 4 एंड 10। सो आउट ऑफ 11 ओनली 3 क्वेश्चन है 1.2 में जो अब तुम्हें करना है। पेज नंबर 28, 29 प्रॉब्लम सेट, क्वेश्चन 8, 9 और 10 अब हमें नहीं करना है। तो आई थिंक इस चैप्टर में सिमिलैरिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, इतना पोर्शन ही पहले रिड्यूस था वो सेम रखा है। आते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड चैप्टर दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, पेज नंबर 40 to 42 मीन्स 40, 41, 42 ये 3 कंप्लीट पेजेस नहीं करने। इसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एपोलोनियस थ्योरम एंड सॉल्व एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। पेज नंबर 43 प्रैक्टिस सेट 2.2 एग्जाम्पल 1 to 5 मीन्स complete exercise, it has been reduced, no need to do exercise 2.2। चैप्टर 2 में 2 ही एक्सरसाइज हैं जिसमें से 2.2 हमें नहीं करनी है। पेज नंबर 44 MCQ, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th MCQ हमें नहीं करना। पेज नंबर 45 पर एग्जाम्पल 8, 9 एंड 10 ये प्रॉब्लम सेट का दिया हुआ है, दिस इज ऑफ प्रॉब्लम सेट 2। ओके, एग्जाम्पल 17 एंड 18 पेज नंबर 46 ये 2 एग्जाम्पल्स भी नहीं करने। आई थिंक ये चैप्टर भी सिमिलर है प्रीवियस में, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड चैप्टर दैट इज सर्कल पर। सर्कल में हमें टोटल 5 एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 ये 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हमें करने हैं। ओके, प्रिपेयर करना है। और 3.5 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हमें नहीं करना। पेज नंबर 76 से लेकर 82 पेज तक। पेज नंबर 75 पे जो थ्योरम दिया है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, पे लाइन नंबर 5 से 23 ये भी हमें नहीं करना। मीन्स 75 to 82 कुछ भी नहीं करना। ऑल सॉल्व एग्जाम्पल्स थ्योरम्स रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 3.5। 83 पेज पर आते हैं प्रॉब्लम सेट 3 पर क्वेश्चन नंबर 1 का 7th MCQ, आई थिंक ये हमें नहीं करना। 87 पेज पर 13th एंड 15th, 88 पर 16th एंड 18th, 89 पर 22nd क्वेश्चन और 90 पेज पर 24th। तो ये भी स्टूडेंट्स इसमें भी फर्दर पोर्शन में कोई रिडक्शन नहीं हुआ, जो पहले डिक्लेयर किया गया था उतना ही पोर्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चैप्टर 4 आता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जो बहुत ही इजी है, स्कोरिंग है और ये हमें पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है। ओके, इसमें कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है। चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टोटल चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2 एक्सरसाइजेस हमें कंप्लीट करनी है। और एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 5.3 ये अब हमें नहीं करनी, हमारे पोर्शन में से ओमिट है, रिड्यूस्ड हो गई है। ओके, सो 116 पेज पे स्लोप ऑफ लाइन एक्टिविटी ये नहीं करना। 117 से लेकर 121 इसी प्रैक्टिस सेट 5.3 पर बेस्ड जितने भी प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल्स है वो हमें कुछ नहीं करना है। पूरी प्रैक्टिस सेट 5.3 हमें नहीं करनी। पेज नंबर 122 में आते हैं तो वही 5.3 के 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 6, 7, 8 वो हमें नहीं करना। प्रॉब्लम सेट 5 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th MCQ वो हमें नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स नहीं करने और 123 पेज पर 9, 10 एंड 22 क्वेश्चंस नहीं करने। तो ये भी एज इट इज है, जैसे पहला रिड्यूस के बाद था वैसा ही है। सो आते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, जिसे बहुत ही ध्यान से देखो। अभी इन दोनों चैप्टर्स में पोर्शन लेटेस्ट रिड्यूस्ड हुआ है। ओके, सो यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कंप्लीट 2 प्रैक्टिस सेट है, 6.1 एंड 6.2। सो अब इस रिड्यूस्ड रिवाइज रिड्यूस पोर्शन में प्रैक्टिस सेट 6.2 दैट इज बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, अब इसे पोर्शन में से रिड्यूस्ड कर दिया गया है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स अब हमें नहीं आएंगी। पेज नंबर 132 टू 137 कंप्लीट पेजेस को रिड्यूस कर दिया गया है। मेन है उसमें प्रैक्टिस सेट 6.2।
2. So only one exercise, one practice set we have to prepare, that is 6.1. And chapter 7, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर लगता है स्टूडेंट्स को, दैट इज मेंसुरेशन, और ये कंप्लीट चैप्टर को अब पोर्शन में से रिड्यूस्ड कर दिया गया है. सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा लेटेस्ट अपडेट फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2. स्टूडेंट्स, पोर्शन बहुत कम हो गया, ऑलमोस्ट 50% है, चैप्टर्स बहुत लिमिटेड हैं, टाइम हमें मिलेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम डिले होने वाले हैं. सो हमारे पास टाइम है, बट यू हैव टू कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है एंड कंसिस्टेंटली वर्क ऑन करते रहना है. ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. मेन है कंसिस्टेंसी, जो तुम्हें नहीं छोड़नी है, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है. हमें इस कोरोना को मात देना है और फाइनली जीत कराना है. सो ऑल द बेस्ट टू माय डियर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट किया अपने चैनल पे टेस्ट सीरीज विद इट्स सॉल्यूशंस. सो यू कैन वॉच दैट सीरीज एंड टेस्ट ऑल्सो. इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू. ऑल द बेस्ट टू माय डियर स्टूडेंट्स. हैव अ नाइस डे.